स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पद महिमा खामोशियों को समझा दो मेरे प्रभु के निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा दो मेरे प्रभु। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पद महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पद महिमा हो। गहराइयों में बसता कोई प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता कोई प्रभु, क्या बात हो, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पद महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पद महिमा हो। यस परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति और प्रशंसा हो। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में बरकरार है। यस परमेश्वर, धन्यवाद तेरा परमेश्वर जी, धन्यवाद परमेश्वर जी। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया।
हालेलुया, वो स्वर्ग आएगा, यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उठा हम तो हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आना जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उठा हम तो हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आना जीवन हालेलुया। यीशु परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आदर और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर Yesu tu di
तू दयालु परमेश्वर, तेरा प्यार प्रभु जी वर्णन से धन्यवाद परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। एक माँ हमें छोड़ सकती है, तू अद्भुत पिता है परमेश्वर। धन्यवाद
परमेश्वर विश्वास करते हैं आपके नाम पे परमेश्वर, आपके कार्य पे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे मध्य में हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती सुनते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम सभी हृदय से स्टेज को गाएंगे, हम सभी मिलके वादा है तेरा न छोड़े कभी, तेरी आँखों की वादा है तेरा न छोड़े कभी, तेरी आँखों की तेरा वायदा है, तू कभी नहीं छोड़ेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारा नाम अपनी हथेली में खोदा है। हर दिन हर नए दिन का पाप की तरह हम लोग बनी है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर से परिवार के लोग जो आए हैं परमेश्वर, छुइए आगे भाग प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और जितने भी छोटे बच्चे हैं सब संडे स्कूल चले जाएंगे अपने बैग लेके।
सभी को जय मसीह की। क्या अद्भुत गीत है ना, कि वायदा है तेरा वो छोड़ेगा नहीं हमें कभी, क्योंकि उसने हमें अपनी आंखों की पुतली माना है। मैं सोच रहा था, कल कल्पना कर रहे थे, मैं बाइक पे चल रहा था और सूरज की उस रोशनी को देख रहा था मैं। इतनी तेज रोशनी थी वो, और उस रोशनी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी तेज गर्मी है ये। हम पृथ्वी पर हैं और हमें इतना गर्मी महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि हम जल जाएंगे, अगर उसके थोड़ा सा करीब हम पहुंच जाएं तो जल जाएंगे। लेकिन उस परमेश्वर का अद्भुत प्रेम देखिए, उस परमेश्वर ने इस चीज़ को रचा, वो कितना महान परमेश्वर होगा। कहते कि जब परमेश्वर अपनी आंखों की पुतलियों को खोलता है, जो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और कई बड़े प्रीचर हैं, लुई गिगुलियो करके, उन्होंने बताया कि परमेश्वर जब अपनी आंखों को खोलता है तो सूर्य की जो रोशनी है उससे कई अरबों गुना उसकी आंखों से तेज निकलता है, उस परमेश्वर की आंखों से। और हम ऐसी आकाश गंगा में हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सी के अनंत गैलेक्सीज हैं, बहुत अनंत आकाश गंगा हैं। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर को, अगर हम परमेश्वर हमें बनाया, कितनी अद्भुत बात है कि वो हमें अपने नाम से जानता है, हमें अपनी आंखों की पुतली मांग। इतना बड़ा होकर भी उसने क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया और इस पृथ्वी पर हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ गया। उसका धन्यवाद हो। और ये अद्भुत प्रेम है, कोई परमेश्वर हमसे ऐसा अद्भुत प्रेम है, सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो जीवता परमेश्वर, वो हमसे ऐसा प्रेम करता है। अद्भुत बात है ना, क्योंकि वो परमेश्वर हमें बनाया है, अपने समानता में बनाया है। एक माँ हमें छोड़ सकती है, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर उसकी दया रहती है, अगर उसकी दया हमारे पर नहीं तो हम कुछ भी नहीं। यह अद्भुत प्रेम है उसका। और ये गीत परमेश्वर की उस प्रेम को दर्शाता है, ये परमेश्वर के वायदे को दर्शाता है, जो हम सभी के जीवन में वो व्यक्तिगत तौर पे करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि आपको पता है, हमारी साप्ताहिक गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा शुरुआत होती है, वो सुबह में होती है 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, इसी जगह पे मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारी जो शाम की प्रार्थना सभा होती है वो 7:50 यानी 7:15 पर शाम को यहाँ शुरुआत होती है और 8:45 तक यहाँ पर चलती है रविवार में। फिर हमारा सोमवार जो है, हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, विजिटेशन कर सकते हैं और आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, आप हमें बुला सकते हैं। और फिर उसके बाद जिसका समय है शाम 7 बजे बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर हमारा जो मंगलवार है, आई थिंक यूथ क्लासेज है या ऑफ, अभी ऑफ है, क्योंकि हमारी जो बाइबल क्लास है वो ऑफ हो चुकी है। हमें आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हम क्लास हमारा हम भूलते नहीं थे स्केड्यूल में, तो ये है। फिर हमारा जो बुधवार है, फ्राइडे, वेडनेसडे, ओके, कुछ चेंजेस। हमारा जो बुधवार है, यानी कि बुधवार वेडनेसडे, हमारा जो यूथ समर क्लासेस है, जो बाइबल क्लास है, क्रैश कोर्स 1 महीने का। हम 1 महीने में बाइबल को पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो हमें बेसिक सिखाया जाएगा यूथ लोगों को, वो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो जितने भी यूथ हैं और जो नया सीख रहे हैं, वो जिसका समय है बुधवार शाम 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक, इसी जगह पे मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारा गुरुवार है, अगेन क्लास है, और जो कि होगा शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, यूथ क्लासेस, समर क्लासेस। फिर हमारा जो शुक्रवार है ऑफ है, यानी छुट्टी है हमारी। परमेश्वर से संगति से हम छुट्टी नहीं रह सकते, लेकिन छुट्टी मीन्स हमारी जो बाइबल क्लास की छुट्टियाँ चल रही वो है। फिर हमारा जो शनिवार है, जो अद्भुत प्रार्थना सभा जो कि होती है माल की ढाणी अंडरपास अजमेरा कॉलोनी में, और वो रहती है। फिर हमारा जो आखिरी शनिवार है, यानी लास्ट शनिवार, हमारा आखिरी शनिवार मंथ का, वो हमारा होगा होल नाइट प्रेयर, यानी ये पूरी रात्र हम प्रार्थना सभा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, जिसका समय है रात्रि 10 बजे से लेके भोर के 4:30 बजे तक। रात्रि 10 बजे से लेके भोर के 4:30 बजे तक, जो कि होता है महीने का आखिरी शनिवार। हम चाहेंगे कि आप भी उस प्रार्थना की चेन जो है उसका हिस्सा बने और बने रहें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, एक बार फिर से हम आपके करीब आते हैं, आपके अनुग्रह में आते हैं। धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें संभाला, दया दिखाई परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी पिता परमेश्वर प्रभु
हम सभी को छुइए प्रभु, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरी एक गवाही है और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले रविवार आप सभी को पता है हमारी हीलिंग प्रेयर थी, यानी प्रार्थना सभा थी। और इस दिन हम सभी ने प्रार्थनाएं की थी, हमारे पासवान ने प्रार्थना की थी। और मेरा ही इस हाथ में क्या था कि अभी जब हम मुंबई गए तो उससे पहले से, यानी 1 महीने पहले की बात है, मेरे हाथ के अंदर क्या हो रहा था कि ये हाथ सूज जा रहा था, मतलब यहाँ से सूज जा रहा था, पता नहीं कैसे हो रहा था। और सूज के फिर क्या होता था, जब मैंने दवाई ली उतर गया, सही हो गया। फिर उसके 2 दिन बाद फिर से सूज गया, फिर से स्वेलिंग कर गया, सूज गया। फिर 2 दिन बाद फिर ठीक हो जाता, फिर सूज जाता, फिर ठीक हो जाता, फिर सूज जाता। तो मैंने क्या करा कि हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किया था, दुर्गापुरा में एक डॉक्टर हैं, और मैंने पास्टर को बोला कि हम हॉस्पिटल चलेंगे तो कल चलते हैं। और तो बोले ठीक है अपन चलेंगे। उसके 1 दिन पहले हमारी प्रार्थना थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी प्रार्थना कराऊं। तो मैंने पास्टर से प्रार्थना कराई और प्रार्थना की है। 7 दिन हो गए, अभी तक तो नहीं सूझा है कि पिछले रविवार को प्रार्थना की थी और उसके नहीं तो हर अगले दिन ही सूझ जाता था वो। और इन 7 दिनों में अभी तक तो नहीं सूझा। आगे परमेश्वर हमें संभालेगा। और परमेश्वर का वायदा और प्रार्थना सच में जब हम विश्वास से उसको मानते कि परमेश्वर तू हमारे साथ है, तो हमें संभालता है। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। हमारे पासवान में स्वागत करेंगे। हमारे सबके लिए पासवान प्रार्थना करते हो जाता है इनके साथ। महीने में हमारा रहता ही है चंगाई प्रार्थना, हर महीने रहता है यहाँ पे। ओके, सो सब लोग ठीक है? वाह, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। ओके, आज स्पेशल्स डे है, फादर्स डे। मदर्स डे गया, फादर्स डे आया। पहले मदर्स डे आता, फिर फादर्स डे आता है। वाह, सो प्रेज गॉड, अद्भुत है। ओके, सो जो अभी हम लोग जो चिल्ड्रंस क्लब प्रोग्राम जो चल रहा है बच्चों का, 1 महीने का जो बाइबल कॉलेज चल रहा है, वो बच्चों का नहीं, एटलीस्ट वो 6 साल से लेकर के 18 साल तक के लोगों का है। ऊपर तक के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। राजेश शामिल होते हैं, उनकी पत्नी शामिल होती है, मेरी पत्नी रहती है, और भी कुछ लोग शामिल होते हैं। सो बहुत अद्भुत क्लास है, अद्भुत क्लास, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता हमारे ज़िंदगी में। हम परमेश्वर के इस खजाने को जितना भी सीखें, जितना भी इसे ग्रहण करें कम है, राइट। और हम एक बच्चे के समान उसके पास आते हैं, सुनने के लिए, सीखने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए। हमारा लाइफ ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा सीखना ख़त्म नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है, राइट, कि परमेश्वर से जब हम जितना सुनते हैं, उतना परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में काम करता है, राइट। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं उसे खो नहीं सकता। जितना मैं सुनूंगा उसे मैं खो नहीं सकता, वो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। सो प्रभु का धन्यवाद, जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान, बड़े लोग भी सीख रहे हैं। सो ऑलमोस्ट हमने आधा कवर कर लिया, आधा महीना कवर कर लिया है। अब हमारा रह गया है 4 क्लास और भी है, बच्चों का भी 4 क्लासेस और बाकी है। 4 क्लास के बाद हमारा जो है फ्राइडे को हम लोग ना करके हम लोग बुधवार और गुरुवार कर दिए हैं। फिर उसके बाद वापस बुधवार को रहेगा, और उसके बाद गुरुवार को उनका एग्ज़ाम्स रहेगा, और शुक्रवार को जो लोग क्लास कर रहे हैं उनका पिकनिक रहेगा। जो लोग क्लास कर रहे हैं उन्हीं का पिकनिक रहेगा, और बड़ा खूबसूरत रहेगा उनके लिए। सो 27 तारीख है, 27 याद रहे, 27 26 तारीख को उनका एग्ज़ाम्स रहेगा यहाँ पे, और 27 तारीख को उनका पिकनिक रहेगा। सो प्रार्थना में रखें, अद्भुत पिकनिक रहेगा बच्चों का, जो लोग भी इसमें शामिल हैं। ओके, अगर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लोग भी कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स एक जन आना चाहते तो आ सकते हैं, लेकिन पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे आने के लिए। ओके, तो ये हमारा सूचना है।
और ध्यान रखें इस शनिवार को 28 तारीख नाइट प्रार्थना बिने के घर पे है। इस शनिवार को 28 तारीख नाइट प्रार्थना बिने के घर पे है, तो ज़रूर भूलिए मत, क्योंकि काफ़ी महीने से हमारा कैंसिल हो रहा है नाइट प्रार्थना, है ना, नाइट प्रार्थना कैंसिल हो रहा है, तो प्लीज़ भूलिए मत। और मुझे भी भूलने मत दीजिए। अगर आप नहीं भूलेंगे तो मुझे पता है कि मुझे भी भूलने नहीं देंगे। अगर आप भूल जाएंगे तो मैं तो भूल ही जाऊंगा फिर, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। तो आप ज़रूर, आप उत्साहित रहेंगे तो मैं भी उत्साहित रहूँगा आपके साथ साथ, राइट। कई बार हम बोलते हैं कि आप बुलाइए, प्रार्थना रखिए, संगति रखिए, एक दूसरे के साथ संगति करिए। ये चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। तो ये हम इस संदेश में जाने से पहले, आज के वचन में जाने से पहले, मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षण के लिए, 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए हम लोग खड़े हो जाएं। और मैं इसलिए खड़ा करा रहा हूँ आप सभी को कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 12 जून को एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, और उसमें करीब 150 यात्री, जिसमें पायलट और क्रू मेंबर 150 के लगभग लोग थे, सॉरी 250, राइट, 250 लोग थे जो सारे के सारे मर गए। उसमें पूरे परिवार के थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही है। हमें नहीं पता हमारे ज़िंदगी का अंत कब है, यहाँ पे बैठे किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कब क्या होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन कई सारे यात्री ख़त्म हो जाते हैं, रोडवेज एक्सीडेंट हो जाते हैं, राइट, एयरवे का एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार भूकंप से मकाने पूरे तहस नहस हो जाते हैं, लोग ख़त्म हो जाते हैं। बीमारियां आजकल अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप सोचिए कि हमारे ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन अगर ईश्वर हमें मौका देता है एक एक दिन जीने के लिए, उसका धन्यवाद दें, क्योंकि उसका गहरा प्यार है, राइट। हमने आज बड़ा खूबसूरत गीत था, ये गीत मुझे छू गया है, गीत अद्भुत गीत था, गहरा प्यार तेरा, राइट। जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका गहरा प्यार है मेरे भाई और बहनों। हम किस पर घमंड करें? शरीर पे जो एक दिन प्राण इसमें से निकल जाएगा, किस पे घमंड करें? इस बिल्डिंग पे, शरीर पे, पैसे पे? हमारा कुछ भी अस्थाई नहीं है, इस धरती पे कुछ भी अस्थाई नहीं है। अगर एक ही अस्थाई है, वो है आपका विश्वास जो परमेश्वर के साथ है, आपका प्यार जो परमेश्वर के साथ है, उसका प्यार जो आपके साथ है, उसका गहरा प्यार। हम नम्र बने, हम दीन बने, हम प्रार्थना का व्यक्ति बने मेरे भाई और बहनों। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, हम प्रार्थना करें हर एक यहाँ लोगों के लिए, पड़ोसी के लिए, परिवार के लिए। हम प्रार्थना के योद्धा बने, हम घुटने में टेके और प्रार्थना करें, समय निकालें, हम प्रार्थना करें कि लोग यीशु मसीह को जाने, लोग सच्चाई को जाने, उद्धारकर्ता को जाने, उसके गहरे प्यार को जाने, जिसने अपना हाथों को दिखाया कि देखो मेरा हाथ छेदा हुआ है, देखो मेरा पैर छेदा हुआ है, देखो मेरे पसली में भाला बोका है, मुझे देखो तुम्हारे लिए। वो आज भी जब उसके हम क्रूस को देखते हैं, उसके बलिदान को देखते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है मेरे भाई बहनों घमंड करने के लिए, कुछ भी नहीं बचता है। बस ये बचता है कि हम कितना हो सके हम परमेश्वर की महिमा करें, जितना हो सके हम परमेश्वर की महिमा करें। सो आइए प्रार्थना करें कुछ क्षण के लिए, बस अपने सरों को झुका के उन परिवारों के लिए सांत्वना दे परमेश्वर, और इस तरह का घटना ना हो।
Lord. Jesus, mighty God. यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, दयालु यीशु। हालेलुया राजा, हालेलुया यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं तेरा गहरा प्यार प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। उन हर एक परिवारों को शांति देना प्रभु, उन हर एक घरों को शांति देना, हर एक को मौका देना प्रभु, उससे तेरी महिमा करना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु आपके गहरे प्यार के लिए। थैंक यू जीसस आपके वायदे के लिए। धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने जिला, अपने राज्य, अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जानते। प्रार्थना करें कि उन्हें मौका मिले यीशु को जानने का, उन्हें मौका मिले। अपने यहाँ पे बहुत सारे जिनके मकान मालिक हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका दिल, उनका मन परिवर्तन हो, वो सच्चाई को जाने। आप प्रार्थना करें अपने पड़ोसी के लिए। आप प्रार्थना अगर जिनका पति विश्वास में नहीं है वो अपने पति के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज उनके दिल को आप बदले। जिनका पति विश्वास में नहीं है, अगर किसी की पत्नी विश्वास में नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर किसी के बच्चे विश्वास में नहीं है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी के रिलेटिव विश्वास में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। किसी के माता पिता विश्वास में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अगर जहां पे आप काम करते हैं, अपने बॉस के लिए प्रार्थना करें, अपने सेठ के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु इस कलीसिया को छू, लोगों को छू। प्रार्थना करें सांगानेर में, मालपुरा गेट में लोगों को छू। उसका प्रेम, उसका गहरा प्रेम लोगों तक पहुंचे। प्रार्थना करें कि लोग सुरक्षित हाथों में, परमेश्वर के हाथों में हो। Praise you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जीसस माइटी गॉड। प्रभु तेरा गहरा प्यार बदलता है। तेरा गहरा प्यार हर एक कठोर हृदय को बदलता है जो विश्वास करना चाहते हैं। तो इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि लोगों को प्रभु दंड दे, इसलिए आया कि लोगों को नया जीवन दे। थैंक यू जीसस।
प्रभु आपकी महिमा हो, लोग बदले। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, तेरे गहरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर, तेरा गहरा प्यार लोगों को बदले प्रभु, लोगों के कठोर हृदय को बदले प्रभु। तेरा प्यार कोई जाति और धर्म का प्यार नहीं है प्रभु, तेरा प्यार प्रभु अनोखा प्यार है, गहरा प्यार है, बलिदानी प्यार है, उस क्रूस का प्यार है जो बदलता है। तेरा प्यार लोगों के जीवन को बदलता है प्रभु, तेरा प्यार लोगों को छुटकारा देता है प्रभु, तेरा प्यार लोगों को नया जीवन देता है प्रभु, तेरा प्यार लोगों को छुटकारा चंगाई देता है प्रभु, तेरा प्यार लोगों को साल्वेशंस देता है प्रभु, तेरा प्यार लोगों को वायदा देता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा प्यार प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक नया रोशनी लेके आता है, बदलता है प्रभु। धन्यवाद ईश्वर। हे प्रभु, लोगों के कठोर हृदय को बदलिए, जो विश्वास नहीं करते हैं, जो नफरत करते हैं, उनके हृदय को बदलिए प्रभु। रिवाइवल आए, जागृति आए कलीसिया में प्रभु, तेरे संगति में। थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मिलके बोलेंगे आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। वाह, प्रेज गॉड। वो स्टेंजा राइट, आंखों की पुतली है, बहुत खूबसूरत स्टेंजा राइट। सिंह, वो गाना से मन नहीं भरा मेरा। उसका गहरा प्यार बदलता है। लोग कहते धर्म बदलता है राइट, उसका गहरा प्यार हमारे जीवन को बदलता है। उसका गहरा प्यार हमारे आंसू को पोंछता है। उसका गहरा प्यार हमें अनंत जीवन देता है। उसका गहरा प्यार हमें सांत्वना देता है, हमें ढांढस देता है। उसका गहरा प्यार हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, वाह। उसका गहरा प्यार बदलता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, उसके गहरे प्यार को हम लोगों के पास लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उसके गहरे प्यार की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो निराशाओं में हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आशा नहीं रही है। बीमार हैं आसपास, आपके आसपास बीमार लोग हैं, चिंतित लोग हैं। उन्हें परमेश्वर के गहरे प्यार की ज़रूरत है। बहन लोग जाइए, उन्हें सांत्वना दीजिए, उनसे उनके लिए प्रार्थना करिए कि यीशु का गहरा प्यार तुम्हें बचाना चाहता है। भाई लोग जाइए और बोलिए कि यीशु का गहरा प्यार तुम्हें बचाना चाहता है। हालेलुया, उसका गहरा प्यार। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कुछ वचन आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहला यूहन्ना का 1:5, पहला यूहन्ना जो नया नियम में है 1:5 आपके बाइबल में, कृपया कोई पढ़े। यस दिनेश प्लीज। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यस यस, जो समाचार यहाँ पे जो परमेश्वर का दास यूहन्ना जो कह रहा कि जो समाचार हम सुना रहे हैं तुमको, उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं है। मेरे भाई और बहनों, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है।
कल हम संदेश शनिवार को दे रहे थे। पौलुस कहता है कि मैं उसमें लुभाने वाली बातें नहीं है। परमेश्वर की इस वचन में कोई लुभाने वाली बातें नहीं है मेरे भाई और बहनों। इस परमेश्वर के वचन में कोई धोखा वाली बातें नहीं है। परमेश्वर के वचन में कोई अंधकार और झूठ की बातें नहीं है। परमेश्वर के वचन में उसका बलिदान है, यीशु मसीह का। परमेश्वर के वचन में उद्धार का संदेश है। इस बाइबल में उद्धार का संदेश है हम सबके लिए। इस बाइबल में परमेश्वर का वायदा है हम सबके लिए। इस बाइबल में परमेश्वर का शांति और छुटकारा है हम सबके लिए। इस बाइबल में परमेश्वर का उस क्रूस पे जाना और कब्र में जाना और जी उठना है और वो वापस आने वाला है। इस बाइबल में परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके लिए। यह बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन जो बदलता है, जो जीवन को बदलता है, उसका गहरा प्यार, उसके क्रूस का प्यार, जो यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैलाकर चिल्ला के बोला, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, उसका गहरा प्यार हमें बदलता है। मेरे भाई और बहनों, लोगों के अंदर कितनी गलत फहमियां हैं इस बाइबल के प्रति। इस बाइबल के प्रति कितनी गलत फहमियां में लोग जी रहे हैं। उसका गहरा प्यार जो इस बाइबल को पढ़ता है, उसके जीवन में जीवन बदल जाता है। उस एक महान शांति को अपने जीवन में देखता है, उसके गहरे प्यार को अपने जीवन में देखता है। तो यहाँ पे जो लिखा है उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और आगे क्या लिखा है? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में हैं वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। राइट, यहाँ पे लिखा है मेरे भाई और बहनों, जैसा कि वो ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले। आप समझ रहे हैं? जो रोशनी, परमेश्वर जो रोशनी है, परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से रोशनी में लेके आया। अंधेरे से, उस पाप से, उस बंधनों से, उस निराशाओं से, उस अविश्वास से, उस कमजोरी से, उस थकान से लेके आया रोशनी में। आपको रोशनी में इसलिए लेके आया ताकि आप रोशनी में चलें, ताकि हम रोशनी में चलें। और रोशनी हमें क्या करता है पता है? रोशनी हमें, हमारे जीवन को, हर एक अंधकार को बदल देता है। रोशनी हमें अंधियारा को बदल देता है, हमारे जीवन के अंधियारा को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, राइट। रोशनी, और परमेश्वर चाहता है कि तुम रोशनी में चलो। अगर आप रोशनी को ग्रहण किया है तो रोशनी में चलो, राइट। रोशनी में चलना मतलब मैं मेरे अंधकार के काम को भूल करके मैं अब रोशनी में चल रहा हूं। और सिर्फ मैं रोशनी में नहीं चलता हूं, और पता है जब मैं खुद रोशनी में चलता हूं तो मैं दूसरों को भी रोशनी में चलाता हूं। मेरा जीवन है कि हम रोज दूसरों को रोशनी दें। परमेश्वर ने इसलिए रखा कि हम दूसरों को रोशनी दें हमारे जीवन से। हम दूसरों को रोशनी देने का मतलब क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरों को रोशनी देने का मतलब क्या है? दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, जो आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो आज भी निराशाओं में जी रहे हैं, उन्हें रोशनी मिले। और रोशनी तब मिलेगी जब आप उनके जीवन में रोशनी बनोगे। रोशनी तब मिलेगी जब आप खुद उनके जिंदगी में रोशनी बनोगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप उनके जीवन में रोशनी बनिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके जीवन में शांति लेके जाइए, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आपके पास शांति है, जो आपके पास छुटकारा है, जो आपके पास शंगाई का जीवन है, जो आपके पास अनंत जीवन है, वो आप लोगों के पास लेके जाइए और आप बताएं कि परमेश्वर आपको भी रोशनी देना चाहता है। सिर्फ एक दिन नहीं होगा, सिर्फ कलीसिया में नहीं, हर दिन हम रोशनी में चलें। और हर दिन रोशनी में चलने का मतलब है यीशु मेरे जीवन में काम करता है और मैं यीशु के अनुग्रह में जीता हूं और यीशु के अनुग्रह में चलता हूं, राइट।
मैं हर दिन मेरा घुटना परमेश्वर के सामने मैं टेकता हूँ। मैं हर सुबह उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आज पूरे दिन मैं तेरे रोशनी में चलूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन से मैं लोगों को रोशनी दे सकूं, राइट? मैं लोगों के सामने रोशनी बन सकूं जो निराशाओं में हैं, राइट? अगर मान लीजिए एक अविश्वासी के सामने आप भी ऐसे निराश होकर बात करते हैं, तो आपके सामने अपने समस्या को कैसे जाहिर करेगा? हम कई बार ऐसे करते हैं, कैसे जाहिर करेगा? परमेश्वर ने आपको रोशनी बना के रखा इस धरती पे। परमेश्वर ने आपको नमक कहा इस धरती पे कि आप दूसरों की जिंदगी में स्वाद दो, दूसरों की जिंदगी में रोशनी बांटो। ये कैसे होगा? जब आप खुद रोशनी में चलोगे। आप खुद अगर अंधेरे में रह रहे, आप दूसरों को रोशनी कैसे दोगे? हैं? आप खुद परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, आप दूसरों को कैसे सुनाओगे? आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करोगे? आप खुद कलीसिया नहीं जाते हो, आप दूसरों को कैसे प्रोत्साहित करोगे कलीसिया आने के लिए? आप खुद आपस में प्रेम नहीं करते, आप दूसरों से प्रेम कैसे करोगे? आप खुद दूसरों का अनुग्रह नहीं देते हो, आप दूसरों का अनुग्रह कैसे दोगे? राइट? सो आप समझिए कि परमेश्वर का कितना गहरा प्यार है। वो बदलना चाहता है लोगों को। परमेश्वर बदलना चाहता है लोगों को। परमेश्वर प्रेम करता है लोगों से। परमेश्वर लोगों को अंधकार से रोशनी में लेके आना चाहता है। और परमेश्वर कहता है, बबलू आप जाइए। परमेश्वर कहता है, आप जाइए सिंटू। परमेश्वर कहता है आपसे, आप लोगों से कहता है, परमानंद आप जाइए और बताइए, आप उन्हें रोशनी दीजिए। बहन आप जाइए, उन्हें बताइए, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। तब होगा जब आप खुद प्रार्थना का व्यक्ति बनेंगे, राइट? जब हम खुद प्रार्थना के व्यक्ति नहीं बनेंगे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? जब हम खुद परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम दूसरों को कैसे सुनाएंगे? जब हम खुद मुस्कुराहट में नहीं जिएंगे, आनंद में नहीं जिएंगे, शांति में नहीं जिएंगे, हम दूसरों को कैसे आनंद और शांति देंगे? राइट? अब सोचिए, मैं खुद उसके परमेश्वर चाहता कि हम उसके वचन में विश्राम करें। परमेश्वर चाहता है उसकी उपस्थिति में विश्राम करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है। उसका वचन बदलता है, उसका वचन चंगा करता है, उसका वचन जो है हमें जीवन देता है। उसने कहा और हो गया। पता है, उसने सिर्फ कहा। याद है उस जो सूबेदार का दास बीमार था? मैं कई बार बोल चुका हूं, सूबेदार का दास बीमार था। उसने क्या कहा? प्रभु अगर आप कह देंगे, वहां से सिर्फ कह देंगे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। सिर्फ कह देंगे आप तो। यानी उसके वचन में सामर्थ्य है मेरे भाई और बहनों। उसके वचन में सामर्थ्य है। आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। सिर्फ विश्वास की जरूरत है, सिर्फ उसमें चलने की जरूरत है, सिर्फ उसमें बढ़ने की जरूरत है, सिर्फ हर दिन हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन पर दिन बदलते जाओ मसीह ने, और उसके वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। बसने देने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर बसेगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर काम करेगा, तो वही सामर्थ दूसरों के अंदर भी काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी में चलना है, रोशनी में चलना है। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, आप रोशनी में चलें, राइट? क्योंकि अंधकार के काम बुरे हैं, अंधकार के काम बुरे हैं। वो अंधकार का राजकुमार है शैतान, राइट? वो झूठ और पाप का राजकुमार है, वो बुराई का राजकुमार है। अंधकार के काम बुरे हैं। आप समझ रहे हैं? अंधकार के काम बुरे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अंधकार में जीवन व्यतीत करें। आपके प्रार्थना से जब लोग जीवन बदल सकते हैं, आपको प्रार्थना का व्यक्ति बनने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में रोशनी होगा तो लोग बदल सकते हैं, तो आपको रोशनी में चलने की जरूरत है।
चौकस रहो। इब्रानियों के अध्याय 3 के 12 में कहता है चौकस रहो। 3 के 12 में लिखा है चौकस रहो। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। चौकस रहो। बड़ा आपको उत्साह, इस वचन में बड़ा आपको ये दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, चौकस रहो। क्या? हाँ, यस दिनेश पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। चौकस रहो। हे भाइयों, यहाँ पे क्या कहता है इस वचन में? हे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए यहाँ पे कि चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन ना हो जाए, जो परमेश्वर से दूर लेके जाए, जो कलीसिया से दूर लेके जाए, जो प्रार्थना से दूर लेके जाए, जो वचन से दूर लेके जाए। चौकस रहो, चौकस रहो मेरे भाई और बहनों, कि आपको परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहता है। तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन ना हो जाए। चौकस रहो, चौकस रहो। इसलिए हमें जागते रहने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। परीक्षा कभी भी आ सकती है, हालातें कभी भी आ सकती है, समस्या कभी भी आ सकती है, राइट? चौकस रहो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। चौकस रहो, यीशु मसीह में विश्वास करो। चौकस रहो, उसके बलिदान पे विश्वास करो। आपका विश्वास अविश्वास में नहीं बदल जाए। आपका विश्वास संदेह ना करने लगे। कई बार हम संदेह करने लगते हैं। पता, कुछ लोग चमत्कार के लिए आते हैं और कई बार कलीसिया में पता लोग क्या करते हैं, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े जगह में जाते हैं और चमत्कार होता है और उनको लगता है चमत्कार के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या परिस्थिति, हालातें नहीं बदलेंगी? शैतान कभी भी शांत नहीं बैठता हमारे जीवन में। इसलिए यीशु मसीह कहते चौकस रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन ना हो जाए, राइट? हमें सतर्क होने की जरूरत है मेरे भाई बहन। हम यीशु को देखने आते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जगह को नहीं, म्यूजिक सेटअप को नहीं। हम यीशु से मिलने आते हैं, हम यीशु की आराधना के लिए आते हैं, हम यीशु की सेवा के लिए आते हैं, हम यीशु के जय जयकार करने के लिए आते हैं। चौकस रहो, क्योंकि आप यीशु से मिलने आते हैं कलीसिया में। हालेलुया! आप यीशु राजाओं के राजा से मिलने आते कलीसिया में। चौकस रहो, आप चौकस रहो। आप सुबह उठ करके आप परमेश्वर से बातें करते हैं, चौकस रहो। हालेलुया! चौकस रहो, चौकस रहो। आपके पास ये वचन होने की जरूरत है, आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन होने की जरूरत है। चौकस रहो ताकि आपके अंदर अविश्वासी मन ना हो जाए। एक और आखिरी वचन हम पढ़ेंगे आपके साथ, पहला पत्रस 4:7 से 11। सभी पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:7 से 11। चौकस रहो। वाह! सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है मेरे भाई और बहनों। यस, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। राइट? यहाँ पे क्या लिखा है पहला पत्रस का 4:7 से 11 में कि हे भाइयों सचेत रहो। यहाँ पे क्या लिखा है? संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर के, धीरज धर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तुम्हारे अंदर क्या हो? एक दूसरे के प्रति पहुनाई करने का हृदय हो, प्रेम करने का हृदय हो। और जो तुम्हें भेंट मिला है, परमेश्वर जो दिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि कई बार महिलाएं भी गाना गाएं, हैं? क्योंकि आपके अंदर भी भेंट कर परमेश्वर ने दिया है। आप भी कभी गाना गाएं, आप भी आराधना करें, आप भी कभी गाना गाएं, आप भी परमेश्वर का सिर्फ पास्टर सुभाष घर घर नहीं जाए सुसमाचार सुनाने के लिए, आप भी जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको भी भेजना चाहता है, आपको भी भेजना चाहता है। हालेलुया! परमेश्वर चाहता कि आप भी जाएं, परमेश्वर चाहता कि आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता कि आप भी सभाएं चलाएं। कैसे होगा? कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के
उपस्थिति में, उसके रोशनी में चलेंगे तब होगा। जब आप ग्रहण करेंगे तब होगा, जब आप सुनेंगे तब होगा। जब आप सुनेंगे तब होगा। अपने बच्चों को उत्साहित करें कि वो भी सीखे। यहाँ पे गिटार है, पियानो सीखे, अपने बच्चों को उत्साहित करें। अपने लोगों को, आप जिसको गाना आता है वो गाएं, जिसको बजाना आता है बजाएं, जिसको परमेश्वर का वचन ने दिया है सुनाने के सुनाएं, जिसको प्रार्थना कर दे प्रार्थना करें। कलीसिया के साथ बढ़े, संगति के साथ बढ़े, घर घर जाए। चौकस रहे मेरे भाई और बहनों कि हमारे अंदर अविश्वासी मन नहीं हो। हम रोशनी में चले, हम सचेत रहे। परमेश्वर ने हमें रोशनी में चलने के लिए बनाया है, अंधकार में नहीं। परमेश्वर ने हमें अंधकार में चलने के लिए नहीं बनाया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी रोशनी में चलें, क्योंकि वो रोशनी है। हम उसकी आराधना रोशनी में होकर करें। क्या आपको कभी बोझ नहीं होता है अपने पड़ोसी के प्रति जो आप विश्वास में नहीं है? क्या आपके अंदर बोझ नहीं आता है जो आपका, यहाँ पे कई सारे पति हैं या पत्नी हैं या आपके रिलेटिव हैं जो विश्वास में नहीं है? क्या आप उनके बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप उनको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं? क्या आप उनको शिष्य बनाते हैं? क्या आप उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, आराधना करें? क्या आप उन्हें उत्साहित करते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना कि जिंदगी का कुछ भी पता नहीं कब क्या होगा। जब आप परमेश्वर के सामने मिलो तो परमेश्वर आपको गर्व से कहे, गर्व से गले लगाए, गर्व से गले लगाए, शाबाश मेरे बच्चे। राइट? परमेश्वर चाहता कि आपको गर्व से गले लगाए। अय्यूब को पता है परमेश्वर गर्व से कहता है, मेरे बेटे अय्यूब को देखा है? गर्व से कहता है, गर्व से अय्यूब को देखा है जो कितना खरा है। क्या ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते? क्या हम उस भीमा सीट के सामने ये शब्द नहीं सुनना चाहते कि शाबाश मेरे दास? क्या हम ये नहीं सुनना चाहते? कई बार इस कलीसिया के लिए भी आशीष कांड बनता है जब कलीसिया के लोग मिलकर सेवा करते हैं। पासवान के लिए बड़ा आनंद की बात होती है जब सब मिलके एक दूसरे के साथ प्रेम से एक दूसरे के साथ सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, घर घर मिलते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, वचन सुनाते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहां पे कहता कुड़कुड़ करो मत, कुड़कुड़ करके नहीं, यानी अपने अंदर कुड़कुड़ करके नहीं, नफरत करके नहीं, लेकिन प्रेम से एक दूसरे की पहुनाई करो, प्रेम से एक दूसरे की पहुनाई करो। क्योंकि तुम्हारे एक लोटे पानी को परमेश्वर जानता है, तुम्हारे परिश्रम को परमेश्वर जानता है। राइट? तुम्हारे प्रार्थना को परमेश्वर जानता है, तुम्हारे भेंट को परमेश्वर जानता है। मेरे भाई और बहनों, वो भूलता नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। वो जानता है आपके कामों को, वो जानता है आपके परिश्रम को, वो जानता है आपके भेंट को, वो जानता है आप दूर से इस जगह में आए हैं, वो जानता है आपके परिश्रम को, वो जानता है जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया के साथ खड़े होते हैं, वो जानता है परमेश्वर आपके कामों को, क्योंकि हम रोशनी के लिए बुलाए गए हैं, रोशनी में चले। हालेलुया, हम रोशनी के लिए बुलाए गए। तो 3 पॉइंट आप जरूर लेके जाइए। चौकस रहिए आप, क्योंकि शैतान शांत नहीं बैठता है, आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है, आपके विश्वास को दबाना चाहता है। वो चाहता कि आप प्रार्थना करना बंद कर दें, वो चाहता कि आप कलीसिया जाना बंद कर दें, वो चाहता कि आप उस पर विश्वास करना बंद करें। चौकस रहो, चौकस रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना कभी बंद मत करो, और प्रार्थना बढ़ाओ, और संगति बढ़ाओ, और वचन को सुनने का हृदय रखो, और भूख रखो, भूख सुनने का भूख रखो परमेश्वर के वचन को। राइट? और दूसरा चीज़ है संयमी होकर के प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम करो, पहुनाई करो, अतिथि सत्कार करो, एक दूसरे के बारे, परमेश्वर के बारे में एक दूसरे को बताओ।
अगर आपको लगता है कि कोई भाई कमज़ोर है, बहन कमज़ोर है, आप उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें परमेश्वर में लेके आओ, उन्हें सिखाओ, उनकी ताकत बनो। राइट, समझ रहे? क्योंकि आपका हर एक परिश्रम परमेश्वर जानता है। अगर मदद करने लायक मदद करो, प्रेम करो। तीसरी बात है, आप रोशनी में चलो, क्योंकि आप रोशनी के लिए बनाए गए हो, अंधकार के लिए नहीं। हालेलुया, आप रोशनी के लिए बनाए गए हो, तो रोशनी में चलो। हे मेरे भाई और बहनों, हम दोष नहीं लगाए, हम न्याय करने वाले नहीं हैं। हम प्रेम करें, हम क्षमा करें। हमारे पास कुछ नहीं है जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन जो हम सांस ले रहे हैं वो परमेश्वर के हाथ में है। तो जब तक है, हम परमेश्वर के साथ चलें, हम रोशनी में चलें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हम प्रेम करें, क्षमा करें, घर घर जाएं, प्रार्थना करें, हाथ से निर्णय लें, क्योंकि हम रोशनी में बुलाए गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का प्यार, उसका गहरा प्यार, उसका वचन हमें बदलता है। आप विश्वास से जाइए। कई बार सोचते रहे ये व्यक्ति नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। विश्वास से जाइए, विश्वास से प्रार्थना करिए, विश्वास से बताइए। आपका प्रार्थना उसे बदल सकता है। हालेलुया। अगर आपके लगता है कि कोई बीमार है आपके रिलेटिव में, पड़ोस में, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, वो बदल सकता है, वो बदल सकता है। आपका गहरा प्यार, परमेश्वर का गहरा प्यार बदल सकता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ईश्वर, आपके गहरे प्यार के लिए परमेश्वर। धन्यवाद आपके वायदे के लिए परमेश्वर। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद आपके दया के लिए परमेश्वर। धन्यवाद आपके शांति के लिए परमेश्वर, चंगाई के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपका गहरा प्यार हमें बदलता है, छूता है। अगर यहाँ पे पहली बार कोई आया है और नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। वो किसी धर्म मजहब का परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। और उसका गहरा प्यार हमें बदलता है, उसका क्रूस का प्रेम हमें बदलता है, हमें नया जीवन देता है। धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, हम सभी को आशीषित करें, हमारे काम में, हमारे घरों में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, ताकि हम और भी तेरे महिमा के लिए देने वाले बने और तुझसे प्रेम करने वाले बने। आज के भेंट को आप आशीषित करें प्रभु, और हम सबको आशीषित करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।